ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक में 14वें दलाई लामा और मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड कटलर ने मिलकर खुशहाल जीवन की खोज के विषय पर चर्चा की है। यह पुस्तक बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों का संयोजन है। 1. खुशियों का आधार क्या है? दलाई लामा के अनुसार हर इंसान का प्रमुख उद्देश्य खुशी पाना है, भले ही ये धन, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत रिश्तों के माध्यम से हो। सभी का अंतिम उद्देश्य खुद को संतुष्ट महसूस करना होता है। खुशी को एक मानसिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है, जो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंततः यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और सोच से निर्धारित होती है। 2. दृष्टिकोण का महत्व। हमारी सोच का तरीका हमारे अनुभवों को आकार देता है। अगर हम चुनौतियों और समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई असफलता का सामना करता है और उसे एक सबक के रूप में देखता है, तो वह व्यक्ति अधिक खुश और संतुलित महसूस करता है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ध्यान और स्वानुशासन की आवश्यकता होती है। 3. दर्द और पीड़ा का स्थान। दलाई लामा का कहना है कि खुशी केवल खुशी के क्षणों में ही नहीं होती, बल्कि पीड़ा और दुख के अनुभवों से भी हम सीख सकते हैं। यदि हम पीड़ा को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मान लें, तो हम अपनी अपेक्षाओं को इस तरीके से समायोजित कर सकते हैं कि वे हमें कम दुख दें। दुख से सीखना और उसे सहन करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. सहानुभूति और करुणा का अभ्यास। सहानुभूति और करुणा खुशहाल जीवन के महत्वपूर्ण घटक है। दूसरों की भलाई और उनकी खुशियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हमें और अधिक संतुष्टि और खुशी देती है। करुणा का अर्थ है दूसरों की कठिनाइयों को समझना और उनके प्रति दया भाव रखना। ये मानसिक शांति को बढ़ाता है और हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। 5. क्रोध और घृणा पर नियंत्रण। क्रोध और घृणा हमारे मानसिक संतुलन को नष्ट कर सकते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी खुशी और संतुलन को प्रभावित करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम अपने विचारों का निरीक्षण करें और उन पर काम करें। ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से इन भावनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 6. धैर्य और सहनशीलता का महत्व। धैर्य का अभ्यास जीवन के हर पहलू में मददगार होता है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, तो धैर्य और सहनशीलता हमें तनाव और बेचैनी से बचाते हैं। इसे एक आदत के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना शांत और संतुलित तरीके से कर सकें। धैर्य हमें मानसिक शांति देता है और हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। 7. ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण। ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है और हमारी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है। ये मानसिक अनुशासन का एक रूप है, जो हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है और हमारे आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 8. वास्तविकता की स्वीकार्यता। वास्तविकता को स्वीकार करना खुशहाल जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण दुखी होते हैं। वास्तविकता को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना हमें अपने दृष्टिकोण को सुधारने में मदद करता है। ये स्वीकार्यता हमारे मानसिक संघर्ष को कम करती है और हमें जीवन में शांति का अनुभव कराती है। 9. आत्मानुशासन और संतुलित जीवन। खुशहाल जीवन के लिए आत्मानुशासन आवश्यक है। हमारी आदतें, विचार और व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन का अभ्यास करें, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए और उन पर केंद्रित रहना चाहिए। 10. सच्चे संबंधों का महत्व। हमारी खुशी में हमारे संबंधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छे और स्वस्थ रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। सच्चे मित्र और परिवार के लोग हमें सहारा देते हैं और मुश्किल समय में साथ देते हैं। दलाई लामा के अनुसार
दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति के साथ रिश्तों को निभाना हमारे जीवन में गहरी संतुष्टि लाता है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि खुशी एक आंतरिक यात्रा है। यह पुस्तक बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से हमें खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दलाई लामा के अनुसार, अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और करुणा, सहानुभूति और आत्मानुशासन का अभ्यास करते हैं, तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं।